प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, लेसन 5 मन भावन सावन कविता जो है पढ़ाया जा रहा है। कविता का शीर्षक है मन भावन सावन, यानी मन को अच्छा लगने वाला सावन। तो इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो कविता का 2 पैराग्राफ हमने भावार्थ बताया था। आगे जो है आप केयरफुल होकर के वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा। भावार्थ समझ में आ गया तो व्याख्या आप कर सकते हो, प्रश्न उत्तर लिख सकते हो। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दादुर दादुर टर टर करते, झिल्ली बजती झन झन, म्याओ म्याओ रे मोर, पीऊ पीऊ चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आद्र सुख से कर क्रंदन, घूमड़ घूमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। पंत जी कहते हैं कि जैसे सावन में जो है जब बारिश होती है तो दादुर टर टर करते, मेढक जो है टर टर करते हैं। बरसात में मेढक की आवाज़ सुनाई देती है। झिल्ली बजती झन झन, झिल्ली जो है कीड़े मकोड़े हैं, तो झिल्लियों की भी आवाज़ झनझन सुनाई देती है, झेंगुर जिसको बोलते हो। म्याओ म्याओ रे मोर, पीऊ पीऊ चातक के गण, और मोर जो है म्याओ म्याओ बोलते हैं, और चातक पक्षी जो है पीऊ पीऊ बोलने लगते हैं। ये सब कब होता है? वर्षा ऋतु में होता है। उड़ते सोन बलाक, सोन बलाक यानी सुनहरा बगुला है। बगुला भी जो है इस नम्र वातावरण में, शुष्क वातावरण में खुश होकर क्रंदन करता है। घूमड़ घूमड़ घिर मेघ, मेघ मीन्स बादल, गगन मीन्स आकाश। घूमड़ घूमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन, आकाश में जो है बादल घूमड़ घूमड़ कर, आकाश में बादल इधर उधर घूमड़ते हैं और गर्जन करते हैं, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। जैसे आप कल्पना करो कि वर्षा ऋतु है तो बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, टर टर मेढक की आवाज़ आती है, मोर जो है म्याओ म्याओ करते हैं, चातक पक्षी पीऊ पीऊ करने लगते हैं। तो कवि ने जो है वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, और सावन महीने का, मन भावन सावन, मन को अच्छा लगने वाला सावन। अगला पैराग्राफ है, रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावल भर। कवि जो है, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, रोम सिहर जाते हैं, मन जो है खुश हो जाता है, छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, जब बारिश होती है तो धरती पर धाराएं बहती है, पानी का बहाव बहता है, और
जो धूल के कण हैं और घास है, तृण है, वे सब पुलकित हो जाते हैं, सब हरे भरे हो जाते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो कवि स्वयं जो है पानी की धार पकड़ता है और कहता है कि आओ रे सब मुझे घेर कर सब लोग वर्षा का आनंद लो, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। इंद्रधनुष जो दिखाई देता है ऐसा झूले में रह करके सब जो है अपनी खुशी व्यक्त करें, प्रसन्न रहें। और कवि बार बार कल्पना करता है कि फिर आए जीवन में सावन मन भावन, जीवन में बार बार मन भावन सावन आए। यानी सावन में जो वर्षा होती है तो वातावरण बहुत शुष्क हो जाता है, मनोहर लगता है। तो कवि कल्पना करता है कि जीवन में हमेशा मन भावन ही सावन रहे, हमेशा खुशी रहे, कभी दुख की परछाई ना पड़े। तो बच्चों ये तो भावार्थ रहा। अभ्यास में कुल एक प्रश्न है और एक प्रश्न में उसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। तो अभ्यास का प्रश्न उत्तर केयरफुल होकर के सुन लो, जिससे नेक्स्ट वीडियो बनाए तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाए, स्वाध्याय ही बताना रहे अपने को। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सावन के आने से विविध ध्वनियों के कारण प्रकृति का वातावरण कैसे संगीतमय बन जाता है। तो सावन के आने से जैसे सावन में झमझम वर्षा हो रही है, पानी की बूंदें छम छम पड़ रही हैं, बिजली चमक रही है, मोर, चातक और मेढक जैसे प्राणियों की आवाज़ सुनाई देती है, सुनाई पड़ रही है। तो ये सब दृश्य जो है प्रकृति के वातावरण को संगीतमय बना देते हैं। मन भावन सावन का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मन भावन सावन पर प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कवि को लगता है, कवि को महसूस होता है कि मानो प्रकृति ने श्रृंगार कर लिया है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, ऐसा प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, प्रकृति ने श्रृंगार कर लिया है, पेड़ पौधे जो है खुशी से झूमने लगते हैं। तो आप अपने से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, पशु पक्षियों का सावन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पशु पक्षियों पर सावन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मोर जो है सावन के महीने में, जैसे मोर बादल को देखता है तो ये मोर का मन मयूर नाच उठता है। तो मोर म्याऊं म्याऊं और चातक पक्षी पीऊ पीऊ करते हैं, सुनहरा बगुला जो है आनंद व्यक्त करता है। लास्ट क्वेश्चन है, ताड़ के पत्ते किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं? ताड़ के पत्ते पक्षियों की पंख की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। ताड़ के पत्ते पक्षियों की पंख की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। तो बच्चों होमवर्क में जो भी कविता का भावार्थ बताया, आपको भावार्थ अपने भाषा में लिखना है। और अभ्यास में जो 4 प्रश्न है इसका भी उत्तर आपको फेयर नोटबुक में सुंदर शब्दों में लिखना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।